बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सहाफ़ियों की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है और यह सिलसिला आने वाले दिनों में और आगे बढ़ने वाला है। कुछ लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, कुछ को धमकियाँ आमेज़ पैगाम भेजे जा रहे हैं। हर एक का मुख्तलिफ लेवल है। किसी बेचारे को गोलियाँ मार दी गई, किसी को गिरफ्तारी से काम चलाया जा रहा है, किसी को सिर्फ डराया जा रहा है, किसी के ट्विटर वगैरह को रिपोर्ट किया जा रहा है। तो मेरा ट्विटर तो खैर बंद हो गया था, सस्पेंड कर दिया गया था कोई 1.5-2 महीने पहले। और मैंने बड़ी अपील्स भेजी ट्विटर को, जो कि तरीक़ाकार है अपील करने का। तो मैंने बड़ी अपील की, अपना मुकदमा पेश किया और मैंने कहा कि मेरी ट्वीट बताएं कि जो गैर कानूनी है या ट्विटर रूल्स को फॉलो नहीं करती है, या मेरा ट्विटर क्यों सस्पेंड किया गया है। हैरत की बात यह है कि मुझे ट्विटर की जानिब से रिस्पॉन्ड ही नहीं किया गया, ईमेल्स ही नहीं आई। फिर मैंने यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पाकिस्तान में, उनसे भी रब्ता किया है, वहाँ से भी एक खामोशी छाई हुई है। तो ये पुरअसरार खामोशी मुझे समझ नहीं आता कि क्यों है। या तो बताया जाए कि ट्विटर रूल्स को, किन ट्विटर रूल्स को को ब्रेक किया गया है और उनको फॉलो नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल पिछले 1.5-2 महीने से मैं ट्विटर से गायब था। जो मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं, अब मैंने नाकाम होके या मायूस होके, मेरा चूँकि वो अकाउंट बहाल नहीं हुआ, तो अब मैंने एक नया अकाउंट अपना बनाया है। पहले मैं AU खान ऑफिशियल के नाम से ट्विटर हैंडल था मेरा, अब AU खान ऑफिशियल 1, यानी जिससे आप मुझे पहले फॉलो करते हैं उस पर आप 1 लगा लें तो AU खान ऑफिशियल 1 मेरा ट्विटर हैंडल है, उससे मैं अब ट्वीट कर रहा हूँ। आज ही मैंने अपना अकाउंट ये शुरू किया है, तो इस पर मैं आपको एक्टिव नज़र आऊँगा। जो भी हालात हाज़रा चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, जो अपडेट्स हैं, उससे मैं आपको अपने ट्विटर से आगाह करता रहूँगा। एक बात तो ये हो गई। अब मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही वो किसने रिपोर्ट किया है, किसको उससे तकलीफ़ पहुंची थी, या क्या हुआ है। बहरहाल अब मैं नए अकाउंट के साथ जो है वो वापस आ गया हूँ। दूसरा, कल जो मैंने रात वीलॉग किया था, मेरा मकसद किसी की तस्दीक करना नहीं था, लेकिन हकीकत मैंने आपके सामने रखी। और वो जो मैंने वाक़या बताया था कि बचा हुआ खाना खिलाया, ये वाकई हुआ है। और इस पर कुछ सहाफ़ियों ने, कुछ ऐसे सहाफ़ी भी थे जिन्होंने बड़ा बुरा माना और भूख लगे होने के बावजूद खाना नहीं खाया कि उनकी तस्दीक हुई है, लेकिन बहुत सौ ने खाना खाया भी। तो वहाँ पर मतलब जब आप ये ना समझे कि हर सहाफ़ी ऐसा है, कुछ अच्छे सहाफ़ी भी हैं, कुछ बड़ी डिग्निटी के साथ भी अपने आप को लेकर चलते हैं, और ये वजह कि उनको इतना ज़्यादा फिर करीब नहीं आने दिया जाता। तो कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं। लेकिन जो कई सहाफ़ी, अब कल जो मैंने एक सवाल का तज़किरा किया था कि मियाँ साहब क्या कहेंगे, लॉन्ग मार्च पहले दिन नाकाम हो गया। दूसरा सवाल ये था, वो मैं बताना भूल गया। दूसरा सवाल ये था कि मियाँ साहब अरशद शरीफ के कत्ल में इमरान खान को मुलव्वस करार दिया जा रहा है, इमरान खान का भी नाम आ रहा है, अरशद शरीफ के कत्ल में इमरान खान का भी नाम आ रहा है, क्या कहेंगे आप। ये सवाल हैं जो नवाज शरीफ साहब के आगे पुट किए जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा तकलीफ़ और अफसोस होता है अक्सर देख के कि क्या हो रहा है। यही वजह है कि मैंने ये कल जो वीलॉग किया था वो मैंने बताया था, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस मौजूद हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये वीलॉग सुनने के बाद मुझसे लंदन से एक और दोस्त ने रब्ता किया, साहब ने रब्ता किया, उन्होंने मुझे पुराने किस्से सुनाए। उनमें से एक किस्सा ये था, एक तो वो आप सुन ही चुके होंगे, कई कहानियाँ हैं, लेकिन एक किस्सा उसने मुझे ये सुनाया कि जब ये जिला वतनी के दिनों में, पहले तो सऊदी अरब में थे नवाज शरीफ साहब और उनके साथी और उनकी फैमिली, तो फिर ये हुआ कि जब इनको इजाज़त मिली और ये वहाँ लंदन चले गए, और लंदन जाके इन्होंने अपने डेरे डाले, तो वहाँ पर जहाँ पर अभी भी इनके अपार्टमेंट्स हैं, उसके करीब ही एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। अच्छा, नाम मैं नहीं लेता उसका, लेकिन उसके करीब एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। ये वहाँ पर चले गए अपने कुछ साथियों के साथ खाना वाना खाने के लिए। तो जब इन्होंने खाना वाना खा लिया तो पैसों की बारी आई, तो उसने रस्मन और तकल्लुफ़न होटल मालिक ने कहा कि नहीं मियाँ साहब कोई बात नहीं, रहने दें। जैसे हम भी कहीं जाते हैं, हमारे साथ तो बहुत ही होता है, हमें जब पहचान लेते हैं तो कहते हैं कि नहीं रहने दें जी, नहीं कोई बात नहीं आप रहने दें, तो हम कहते हैं नहीं नहीं यार। और उसको जो है वो कभी भी, क्योंकि इस तरह के मौके पर किसी से फ़ायदा ले लेना ये तो बड़ी नामुनासिब सी बात है, और तकल्लुफ़न अगर किसी ने कह दिया है। तो क्या हुआ कि मियाँ साहब ने वो खाना जो है खाया और उन्होंने कहा कि नहीं मियाँ साहब कोई बात नहीं, रहने दें। तो मियाँ साहब ने वाकई रहने दिया, इन्हीं पेमेंट ही नहीं की। अच्छा, फिर वो मामूल बन गया। 2-3-4 दिन बाद दोबारा चले गए। ये मुझे वहाँ पर एक होटल में जो होटल का मालिक है, उसके बहुत करीबी दोस्त ने एक किस्सा सुनाया। तो उसने कहा कि ये जो है वो वहाँ पे फिर दोबारा 2-4 दिन के बाद आ गए। अगली मर्तबा इन्होंने पूछा ही नहीं कि बिल का, और खाना खाया और चले गए। इन्होंने सोचा कि चलो अब तो ये मेरा एक ठिकाना बन गया। तो वो कहते हैं कि तीसरी मर्तबा तो फिर बड़ी तकलीफ सी हुई होटल मालिक को। तो चौथी मर्तबा उसने ये किया, चौथी मर्तबा कि जब इन्होंने खाना खाया और ये जाने से पहले उसने बिल लेकर उनके पास भेज दिया। उसके बाद ये उस होटल में खाना खाने नहीं गए। तो ये स्टोरी मुझे वहाँ से लंदन से एक दोस्त ने बड़ी दिलचस्प अंदाज में सुनाई, तो मैं बड़ा हैरान हुआ
कि इसका मतलब है कि आदतें जो हैं वो पुरानी चली आ रही हैं। एनीवे, अच्छा, जो असल बात थी वो उस तक पहुँचते पहुँचते मैं बात लंबी होगी। असल बात यह है कि सहाफ़ियों के लिए आए दिन ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। जो कुछ हो चुका है वो बहुत एक्सट्रीम पर पहले ही हो गया है। यानी पहले ही आप देखें कि अरशद शरीफ साहब के साथ क्या हुआ है, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, जमील के साथ और लोगों के साथ। तो ये जो उनको उठाना, फिर बेइज्जत करना, इंसल्ट करना, तशद्दुद करना शहबाज गिल के साथ, तो सहाफ़ी जो हैं अब आ गए हैं निशाने पर। क्यों? क्योंकि जब से ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है तो ज़ाहिर है पीटीआई का ख्याल है कि जी इनको नेशनल मीडिया उस तरह से दिखा भी नहीं रहा और ज़्यादातर चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। और जो लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं तो सोशल मीडिया पे भी तो उनको नहीं चलाना चाहिए ना। जुर्म तो ये भी है कि आप सोशल मीडिया पे भी क्यों उसकी हाइप क्रिएट कर रहे हैं। तो जो लोग इस के बारे में बोल रहे हैं, अच्छा वैसे ये इतनी बड़ी एक मैसिव गैदरिंग है जो लाहौर से शुरू हुई है और इतना बड़ा ये इज्तिमा था कि जो नून लीग के मुखालिफ रहे हैं अक्सर, वो भी इसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हैं कि ये बहुत बड़ा क्राउड है। जो नून लीग के रिवायती तौर पर या तारीख़ी तौर पर मुखालिफ रहे हैं वो भी इसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हैं, सिवाय सानिया आशिक के या हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के। उनके अलावा बाकी लोग जो हैं वो इसको काबिल कदर देख रहे हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त मजमा हुआ है, बड़ी लोगों ने बड़ा रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन अब जो सहाफ़ी इस पर बात कर रहे हैं, अब उनको भी डराने धमकाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और हमारे कई दोस्त जो हैं, कुछ दोस्त, कई नहीं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अब रूपोशी इख्तियार कर ली है, वो रूपोश हो गए हैं। इस्लामाबाद पिंडी की हदूद में रहते हैं लेकिन वो अब उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया है, वो अपने घर में नहीं रह रहे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि उनको बताया ये गया है, इतलात ये दी जा रही हैं कि जब इमरान खान का जैसे जैसे ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा, हालात चूँकि क्रिटिकल होंगे, तो ऐसे में चंद आवाज़ें खामोश करना बड़ा ज़रूरी है। अब आप देखिए, चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब को उठा लिया गया है और ग़ुलाम हुसैन साहब को उठाकर जो है वो FIA ने अपनी तहवील में लिया हुआ है। आज भी उनकी समाअत थी, अभी भी शायद 2 बजे दोबारा होनी थी लेकिन वो नहीं अभी हुई, हो सकी, अभी मैंने चेक किया था। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो चल रही है। तो ख़तरनाक यानी जो ख़तरात हैं वो सहाफ़ियों के लिए बढ़ते जा रहे हैं। और अभी भी अरशद शरीफ साहब की शहादत से के बाद भी सबक नहीं सीखा है और अभी भी डराने धमकाने का सिलसिला जो है जारी है। इमरान रियाज ने भी अपने वीलॉग में कहा कि मुझे अरशद शरीफ के जनाजे के दौरान जो है, यानी उनके घर पे था और वहाँ पर आके डराया गया और धमकाया गया। तो ये जो है वो बहुत ही खौफनाक ट्रेंड है। इसका मतलब है हमने सीखा कुछ भी नहीं है। और अगर मज़ीद लोगों को उठाया जाता है, गिरफ़्तार किया जाता है, मुकदमात बनाए जाते हैं, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ होगी। और मेरा ख़्याल है कि मौजूदा हुकूमत के जो मज़ालिम हैं ये लोग भूलेंगे नहीं, इससे और एग्रेशन पैदा होगा। अभी आपने देखा अरशद शरीफ साहब की इस शहादत के बाद कितना एग्रेशन लोगों में पैदा हुआ है और कई लोग जो हैं वो जनाजे में जो आए थे वो कितने जज्बात को लेकर आए थे। और अब जो है वो अगर मज़ीद लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई जाती हैं तो ये बहुत ही जो है वो सूरत हाल ख़राब होगी। मेरा ख़्याल है जो कुछ हो रहा है उसको एक हकीकत के तौर पर देखना चाहिए। ये तहरीक इंसाफ का, आवाम का, इमरान खान का जमहूरी हक़ है लॉन्ग मार्च करना और पुरअमन लॉन्ग मार्च करना। और अगर वो पुरअमन लॉन्ग मार्च करते हैं तो फिर किसी को ख़तरा नहीं होना चाहिए, फिर किसी को खौफ नहीं होना चाहिए, फिर किसी को डरना और घबराना नहीं चाहिए। और इस दफ़ा आपने सियासी कारकुनों को नहीं उठाया या आप नहीं उठा सकते थे, पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं थी, आप नहीं उठा सकते थे, तो अब सहाफ़ियों को डराने धमकाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मैं इस मौके पर नाम नहीं ले रहा कि हमारे किन दोस्तों ने जो है वो रूपोशी इख्तियार कर ली है, लेकिन यह है कि अगर उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको पकड़ा गया खुदा न खास्ता, तो फिर हम सारी चीज़ें कि कहाँ से आ रहा था, किस कौन कौन डरा रहा था, क्या क्या पैगामात आ रहे थे, तो और क्यों ये रूपोशी अपना घर छोड़ के कौन कहीं इधर उधर रहना चाहता है, तो क्यों ये रूपोशी इख्तियार करना पड़ी है, तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और लानी पड़ेंगी। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि वो डराने धमकाने का सिलसिला बंद करे और जो हक़ाइक़ हैं उसको फेस करे कि हक़ाइक़ क्या हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।